आओ दोस्तों, आज चलते हैं प्रतिशत भाग 5 पर। प्रतिशत के भाग 5 में आज मैं बताऊंगा आपको परीक्षा वाला टाइप। परीक्षा वाले टाइम में क्या होगा देखते चलो। पर्सन नंबर इस सीरीज में 56, इससे पहले मैं पर्सन नंबर करवा चुका आपको 55। एक परीक्षा में पूर्ण ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी, ये पूछा। परीक्षा कितने अंक की थी, तो हम क्या करेंगे, कितने प्राप्त करें, 63 प्राप्त करें। कितने परसेंटेज थे, 84% थे। तो हम क्या करेंगे, मैं लिख सकता हूँ 84% बराबर 63। दोनों बराबर नहीं आए भाई, ये पास और आप इतने करें, IAS के इक्वल थे। तो 84% बराबर 63 और 1% बराबर 63/84 गुना 100 परसेंटेज के कारण। टोटल अंक निकालना है, कुल अंक निकाल लेना। मैं परीक्षा में कितने अंक की थी, तो यहाँ से निकल जाएंगे 7 नम 63 और 7 से 12 बार, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 से काट के 25, 25 तिया 75। तो आंसर आएगा 75, 75। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आओ चलते हैं पर्सन नंबर 57। ये भी परीक्षा वाला इस टाइप का ही है। ए ने बी से 20% अंक अधिक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए हो तो ए ने कितने अंक प्राप्त करें, ये पूछा। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो है अनुपात से अनुपात तक कर लो, एक है हम देखो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे भी तो कर सके हम। देखो ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करे, बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त करे। तो इसका मतलब किसे मान लो, सी को मान लो। माना सी ने क्या करे, माना सी ने 100 अंक प्राप्त करे प्रतिशत में, 100 मान लो। माना सी ने 100 करे, अब सी ने 100 करे, देखो बी ने सी से 25% अंक कम प्राप्त करे, तो सी ने करे 75। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करे, ए ने बी से 20%, तो बी के कितने 75, 75 के 120 निकाल लो। चाहे 75 के 120 90 आ जाएगा। देखो कैसे, 75 गुना 120/100, क्योंकि न कहा ना ए ने बी से 20% अधिक प्राप्त करे। अधिक है 100 में जोड़ दो, कम है 100 में घटा दो। तो क्या करेंगे, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, 30 तिया 90। ए न करे 90, हमारे अकॉर्डिंग अनुपात आएगा। इससे चाहे और छोटा कर लो। हमारे अकॉर्डिंग सी ने कितने प्राप्त करे, 80, और छोटा कर लो। चलो इसे कैसे काट लो, 5 से काट लो। 5 से काट के क्या आ जाएगा 18, 5 से काट के क्या आ जाएगा 15, 5 से काट के क्या आ जाएगा 20, 5 से काट के क्या आ जाएगा 20। तुम्हारे पे कितने आए, सी ने कितने प्राप्त करे, सी ने करे 80 अंक। यहाँ देखो सी ने करे 80 अंक, सी ने करे 80 और सी ने कितने करे 20 करे। तो मैं लिख सकता हूं 80/20। सी ने 80 करे, यहाँ 20 करे, तो 20 चौक 80। निकालना किसका है, निकालना ए ने कितने करे, जिसका निकालना उसका गुना में 18, तो गुना 18, 18 चौक 72, सी ने करे 72। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब है पर्सन नंबर 58। राखी ने, यो भी कुछ टाइप का पर्सन है। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त करे। यदि राखी ने अधिकतम 200 में से 54% अंक प्राप्त करे हो तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त करे, हो जाएगा। देखो कैसा है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने अधिकतम 200 में से 54 अंक प्राप्त करे, यानी कि 200 में का 200 का क्या निकाल लेंगे हम, 54% निकाल लेंगे। 200 का 54% आ जाएगा
54 दूनी 108। इसने किसने करी? राखी ने मोहन से 12 अंक। यदि राखी ने, ये राखी क्या है? 108, राखी के 108 आ गए। अब इन्होंने कहा राखी ने मोहन से 12 अधिक प्राप्त करे, तो मोहन को पूछा ना, तो मोहन को 12 कम करे होंगे ना मोहन ने, तो 12 घटा दो। 108 में से 108 में से क्या करना? 12 माइनस कर दो। 108 में से 12 गए 96, मोहन ने किए 96। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59 पर। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक अर्जित करना है। वह 294 अंक प्राप्त करता है और 66 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अच्छा से एक बात बताओ, पास होने के लिए कितने चाहिए? पास होने के लिए चाहिए 45% और कितने मिले उसे? 94 मिले। कितने से फेल हो गया? 66 से। अच्छा एक बात बताओ, अगर 66 और मिल जाते, 66 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो एक काम करो, 294 अपनी ओर से ही हमने 66 और दे दिए तो पास कर दिया। 294 प्लस 66 कितने हो गए? कितने हो जाएंगे भाई? 360। 360 अंक हो जाएंगे, ये पास हो जाएगा। 360 मिल गए तो पास हो जाएगा। और जब पास हो जाएगा तो कितने परसेंट के इक्वल हो जाएंगे? 45% के। तो मैं लिख सकता हूँ 360 बटा 45। निकालना अधिकतम, निकालना गुना 100, निकालना गुना 100। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40 आ गया, 5 अट्ठे 40। तो आंसर क्या आ गया? अधिकतम अंक कितने हैं? 800। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 800 हो जाएगा भाई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60। ठीक है, 60 देखो। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाने आवश्यक है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। सेम है बिल्कुल। क्या करना? कितने से देखो कितने मिल रहे? 113, 113 मिल रहे, 113 मिल रहे और कितने से फेल हुआ? 85 से। यदि और 85 और मिल जाते तो पास हो जाता। पास कर दो, तो जोड़ लो। कितना जगह हो? 198। 198 का पास हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 198 पास होने के लिए कितना चाहिए? 36। तो मैं लिख सकता हूँ 198 बटे 36 गुना 100। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा? 36 गुना 100 कितनी, कैसे काटो? 6 से काट लो। 6 छंग 36, 36 18, 36 18। अब तो इसे काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 से काट कर 11 और 2 से काट कर 50। 50 और 11 कितने हो गए? 550। यही आंसर है, 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम अंक। तो सेम नहीं है बिल्कुल। कोई डाउट है? आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61। एक यह नेक्स्ट टाइप है परीक्षा वाला ही, लेकिन नेक्स्ट टाइप है परीक्षा वाले में। देखो कैसे करेंगे। एक अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त करे जो परीक्षा को पास करने के न्यूनतम अंक से 30 अधिक थे। अधिकतम अंक क्या है ये बताना। उसके बाद देखो इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें। क्या करना? परसेंटेज की संख्या अलग लिखो और जो नंबर है वो अलग लिख लो। परसेंटेज की संख्या अलग लिख लो। परसेंटेज की संख्या तो एक 30% तो है ये लिख लिया। 30% मिले, पहले समझो यहाँ भाई। 30% मिलो कितने से फेल हो गया? 50 से। 50 से लिख लो अलग, जितने से फेल हुआ लिख लो अलग। अब इसने क्या कहा? 40% मिले, 40% लिख लो अलग।
अब की बार दो, देखो इस परीक्षा में 2 बच्चे हैं, इब तक परीक्षा वाले जितने भी तुलना करें उसमें 1 बच्चा था, इसमें लेकिन 2 बच्चे हैं। तो अब इसका देखो 40% लिख लो, और कितने कितने न्यूनतम कितने लिखते हैं 30, वो लिख लो अलग। कोई डाउट? अब क्या करेंगे, परसेंटेज माइनस करेंगे, परसेंटेज माइनस करेंगे। तो परसेंटेज माइनस करके आगे 10%, और यहाँ अंक आगे जोड़ का 80। तो इसका मीनिंग है 10% बराबर 80, 10% बराबर 80, और 1% बराबर 80/10। निकालना अधिकतम गुना 100, एक जोड़ से एक जुड़ गया, आंसर क्या आ गया 800। अधिकतम अंक थे 800। तो जिस परीक्षा वाले प्रश्न में 2 बच्चे होंगे और 2% दिए होंगे और 2 अंक दिए होंगे, तो परसेंटेज माइनस और अंक वाले माइनस, परसेंटेज माइनस अंक वाले जोड़ने। तो इस टाइप का करना, जिस टाइप का मैं बता दूंगा, ठीक है। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 62। यो भी इसी टाइप का प्रश्न है कुछ। इसमें क्या कहा देखो, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी, ये है नेक्स्ट टाइप। 55% अभ्यर्थी क्या है अंग्रेजी में, 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों में विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो ज्ञात कीजिए कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, यानी पास फेल टोटल कितने हुए हैं, ये बताना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो देखो 55% अंग्रेजी में लिखो, 55% इंग्लिश में, ठीक है भाई, 55% इंग्लिश में प्लस 35% गणित में, मैथ में उत्तीर्ण हुए, 35% मैथ में उत्तीर्ण हुए। टोटल, अच्छा एक बात बताओ, टोटल जोड़ो ना, टोटल जोड़ के क्या 5 है 5 10, 8 3 90 आ गया, टोटल पास हुए। लेकिन इन दोनों में 20% दोनों में पास हुए, तो अच्छा जो 20% है नंबर में ही नहीं है, ये जो 20% कॉमन है इन दोनों में तो है, तो मैं लेस कर दूं 90 में से 20% गए, क्या आ गया 70। ये जो 70% आया ये क्या है हमारे पे पास, 70% पास हो गए भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या दे रखा मैं, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल दे रखा, फेल है 1200 दे रखा, हमारे पे पास कितने हैं 70। जब 70% पास हो गए तो फेल कितने हुए, फेल 30 हुए, तो हमारे अकॉर्डिंग 30 है फेल, और बुक के अकॉर्डिंग 1200 है। तो जो बुक के अकॉर्डिंग वो लिखो ऊपर 1200 बटे नीचे लिखो 30 और गुना कर दो 100, टोटल निकल जाएंगे कितना परीक्षा दी, 1 0 से 1 0 गया, 3 चौक 12, तो आंसर आगा 4000 ने परीक्षा दी। आंसर आगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4000 ने परीक्षा दी, ठीक है भाई। अब प्रश्न नंबर 63, यो भी कुछ इस टाइप के प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है, देखो भाई प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र, इसमें 2 छात्र है, वो भी बताता है इस टाइप का। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, इसमें अधिकतम नहीं पूछा, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अधिकतम अंक कितने प्राप्त करता है 20%, परसेंटेज लिखो एक साइड और अंक लिखो एक साइड, अभी बताया 5 से फेल हो गया। एक अन्य बच्चा अधिकतम 30% प्राप्त कर रहा, 30% प्राप्त कर रहा और 20 अंक अधिक है, 30% प्राप्त कर रहा 20 अंक अधिक है, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज घटा लो, तो 10 हो गया, और यहाँ अंक
जोड़ लो तो यहाँ होगा 25। तो मैं लिख सकता हूँ 10% इक्वल 25 और 1% इक्वल 25 बटा 10 गुना, अगर अधिकतम अंक निकालने तो गुना 100 कर दो, या फिर पास होने के लिए निकाल, देखो हमें देखो अधिकतम अंक निकालने तो गुना 100 करते, लेकिन हमें अधिकतम अंक निकालने हैं उत्तीर्ण होने, देखो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, हमें निकालने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या, तो हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत निकालना है। तो देखो यहाँ गुना कर दो, मर्जी तुम्हारी, 20 की कर दो या 30 की कर दो, 20 की करोगे +5 कर दियो, 30 की करोगे +20 कर दियो, नहीं -20 कर दियो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुना 20 कर दो, क्यों, क्योंकि देखो उसे 20% मिले, पहले समझ लो क्यों करना, उसे 20% मिल रहे और 5 तक फैल हो गया, अगर वो 20% मिले, 20% गुना 20 निकाल लो कितना मिल रहा, यानी कि उसे मिल रहे 50 अंक मिल रहे, उसे 50 मिल रहे, प्रतिशत में 20 मिल रहे और वैसे मिल रहे 50 अंक और 5 तक फैल हो गया, अगर उसे 5 और मिल जा तो पास ही नहीं हो जाएगा वो, तो 55 नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना बताओ, 55 हो जाएंगे। तो अगर ये बोलता पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो 55 चाहिए, लेकिन ना पूछा प्रतिशत, इन्हें पूछा प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, 55 चाहिए, टोटल कितने हो गए, टोटल गुना करके यहाँ देखो जी, वो 100 की गुना करते हैं हम, यहाँ 1 0 से 1 0 गई तो 250 हो जाएंगे, तो टोटल 55 चाहिए, कितने मतलब चाहिए 250 मत है, टोटल 250 लिखो, टोटल 250 गुना 100 करके और गुना 100, 1 0 से 1 0 गई, 5 5 25, 5 चिकन 5, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22% चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए कितना चाहिए 22%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन नंबर 64, जो परीक्षा का टाइप है, वो प्रतिशत में जो परीक्षा वाले टाइप है उसका लास्ट पर्सन है। ठीक है भाई, अब चलते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करें, यदि अधिकतम अंक का 10% प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य सेम है, बिल्कुल एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण होने के अंक से 15 अंक अधिक मिले हैं। पूछा क्या है, उत्तीर्ण होना चाहिए, पहली लाइन में दे देना, देखो यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करो, यहाँ से उत्तीर्ण बिल्कुल सेम वही पूछा जो पहले पर्सन पूछा था 63 में, 64 में वही पूछा, कैसे करेंगे अभी बताइए मैं। तो चलो 10% प्राप्त हुए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक, ऐसे ही 20% अंक प्राप्त करे और कितने से 15 अधिक है, तो परसेंटेज माइनस करो और अंक जोड़ दो, तो आ जाएगा 10% बराबर 20, 10% बराबर 20, ठीक है। अब 1% बराबर 20 बटा 10 गुना 100, 1 0 से 1 0 गया, अधिकतम हो जाएंगे 200, ये तो मैं निकाल ले अधिकतम, ये तो निकालने में अधिकतम, लेकिन ना पूछा पास होने के लिए कितना चाहिए, देखो यहाँ 20% है तो 200 का 20% कितना आ जाएगा 40, भाई 200 का 20% 40 आ जाएगा, 40 और 15 ये 40 और 15 55, वही होगा सेम। अच्छा 15 अधिक है, चलो इसका 10% निकालो, 5 जोड़ दो, अगर 20 निकाले तो 15 घटा दो, देखो यहाँ 200 का 10% 20 और 5 तक फैल हो गया तो 25, या फिर एक काम करो 200 का 20% 40, 15 घटा दो, यानी कितना टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए 25, तो कितने मत है 200 मत है गुना 100, 2 0 से 2 0 गई, 25 बटा 2 यानी 12.5% पास होने के लिए चाहिए। तो दोस्तों ये था तुम्हारा क्या, प्रतिशत के परीक्षा के पर्सन, ये टाइप तुम्हारा खत्म। अब मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में किसके, मतदाता वाले टाइप के साथ।